मैथ्स बाय टीएस भारती में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल, जिसमें से पहला बात हम पढ़ेंगे कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और साथ ही साथ साइन 2a बराबर होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आइए हम जानते हैं कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए और साथ ही साथ 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैसे होता है। इसे प्रूफ करने के लिए हम LHS लेते हैं। LHS में दिया है साइन 2a। साइन 2a को साइन a प्लस ए लिखते हैं। अब ये साइन a और a प्लस बी वाले फार्मूला पर हो गया, साइन a प्लस बी वाला फार्मूला पर, और हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आइए इस फार्मूला को तोड़कर इसको देखते हैं। तो ये प्राप्त होता है साइन a इंटू कॉस बी, बी का भी वैल्यू a है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू साइन बी, बी का भी वैल्यू a है तो a। अब एक लाइन इसको सजाते हैं कि साइन a इंटू कॉस ए प्लस पहले साइन ए इंटू लास्ट में लिखते हैं कॉस ए। अब ये साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए 2 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 2a इक्वल टू हमको मिलता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी पहला पार्ट प्रूफ हुआ। आइए अब दूसरे पार्ट के लिए चलते हैं। दूसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए जो आया है, इसमें एक बार कॉस ए से भाग दे देते हैं, एक बार कॉस ए से गुणा करते हैं। तो ये हमारा बचता है 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू कॉस कॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये हो गया हमारा 2 साइन बटा कॉस tan a बटा कॉस स्क्वायर है, तो नीचे आएगा तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 2 tan a बटा सेक स्क्वायर ए को लिख सकते, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 2a इक्वल टू आ गया 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा फार्मूला इसका है साइन 2a इक्वल टू 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आइए देखते हैं कॉस के लिए फार्मूला। कॉस के लिए होता है कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा पार्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा पार्ट होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और चौथा पार्ट होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आइए बारी बारी से हम प्रूफ करके देखते हैं कि cos 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैसे आता है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम LHS लेते हैं। LHS में दिया हुआ है cos 2a, और cos 2a को लिख सकते हैं cos a प्लस ए। अब cos a प्लस ए है, फिर इसको देखें तो ये cos a प्लस b वाले फार्मूला पर है। cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a प्लस b इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, cos a प्लस बी का वैल्यू। तो इस फार्मूला पर इसको तोड़े तो ये हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी, बी का भी वैल्यू a है, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बी का भी वैल्यू a है। अब इस तरह से हम कह सकते हैं cos a मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए।
तो इस तरह से cos 2a बराबर हमको फार्मूला मिल गया पहला पार्ट के लिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आइए सेकेंड पार्ट के लिए चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यानी पूरा फंक्शन साइन में है तो इस cos को भी अब साइन में चेंज करते हैं। cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, माइनस साइन स्क्वायर a पहले से है तो माइनस साइन स्क्वायर a, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि cos 2a बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। इसी तरह से अब तीसरा पार्ट के लिए चले तो हम कह सकते हैं 1 माइनस, तीसरे पार्ट में cos में है तो 1 माइनस 2 साइन को भी cos में चेंज कर देते हैं। साइन को किस में चेंज करेंगे? cos में। अब साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर a। अब ये बच जाता है पहले 2 cos स्क्वायर a 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इस तरह से cos 2a इक्वल टू आ गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी ये थर्ड पार्ट भी हम प्रूफ कर दिए। अब आइए फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए कह सकते हैं वी है कि हमारे पास है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है तो इसमें एक बार cos स्क्वायर a से भाग दे देते हैं, एक बार cos स्क्वायर a से गुणा कर देते हैं। ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, ये cos स्क्वायर a दोनों के बट्टा में है तो दोनों के बट्टा में अलग अलग लिखते हैं। एक बार cos स्क्वायर a के बट्टा में, एक बार cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a के बट्टा में, इनटू बच जाता है cos स्क्वायर a का वैल्यू 1 बट्टा sec स्क्वायर a। अब cos बट्टा cos स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर हो जाता है tan स्क्वायर a, इंटू 1 बट्टा सेक स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस तरह से cos 2a बराबर हमारा मिल गया फॉर्मूला कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी चौथा पार्ट भी प्रूफ हुआ। अब देखिए tan के लिए क्या होता है। tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए LHS में हमको पता है कि LHS दिया हुआ है tan 2a, tan 2a को tan a प्लस a फिर लिख सकते हैं, ये tan a प्लस b वाले फार्मूला पर हो गया, और tan a प्लस b के लिए फार्मूला होता है tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी फार्मूला पर तोड़ते हैं जिसमें से ये a है और ये b है। अब ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, b का भी वैल्यू a बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, b का भी वैल्यू a। अब यहां से हमको प्राप्त होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan a यानी 2 tan a बटा 1 माइनस tan a इंटू tan a यानी tan स्क्वायर a। तो इस तरह से कह सकते हैं कि tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल मैथ्स बाय TS भारती को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।